अगर हम आपको ये बताएं कि कहीं किसी गड्ढे में एक नवजात शिशु का शव मिला है और ये शव एक लड़के का है, तो आपका पहला विचार क्या होगा? निश्चित तौर पर आप ये सोचेंगे कि बच्चे को उसकी माँ ने वहाँ लाकर छोड़ दिया है या उसकी हत्या करके यहाँ छोड़ दिया है। कुछ नया नहीं सोचेंगे, क्योंकि आम तौर पर जब भी कोई बच्चा कहीं मिलता है तो पहला जो थॉट आता है वो यही आता है लोगों के मन में कि बच्चे का मामला है तो माँ की लापरवाही है, माँ ही दोषी है। लेकिन माफ़ कीजिए, इस मामले में ऐसा नहीं है। नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे झारखंड के एक ज़िले की, जहां पिता ने अपने बच्चे की हत्या कर दी, उसे पानी भरे गड्ढे में डाल दिया। ये जो घटना है ये कहाँ घटी है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इससे पहले हम आपसे ये अपील ज़रूर करना चाहेंगे कि अगर आपको लग रहा है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं और इन बच्चों की आवाज़ उठाना ज़रूरी है, तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ जो भी कंटेंट शेयर हो रहा है उसे आप अपने सर्कल में शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और लोगों को यहाँ शेयर होने वाले सभी मैसेजेस कन्वे कीजिए। ये सब करने के बाद ही हम इन नवजातों के बारे में या इन नवजातों के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार कर सकेंगे। तो ये जो घटना है, ये इसका पहले मैं आपको थोड़ा सा विवरण बता देती हूँ कि हुआ क्या। एक पति पत्नी थे, इन दोनों की शादी हुई थी करीब 5 साल पहले। लड़की झारखंड की थी और लड़का हरियाणा का था। इसी बुधवार 17 अगस्त को हरियाणा से ये परिवार झारखंड आता है। लड़की के का मायका जहाँ पर है वहाँ ये लोग रहते हैं। लड़की कहती है कि आप अपने पति को कहती है कि आप मेरे पिता के साथ काम करने के लिए चले जाइए। लड़का जाना नहीं चाहता है और इसी को लेकर दोनों के बीच में कुछ बहस होती है। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके हैं, दोनों माता पिता बन चुके हैं, दोनों के 2 बच्चे हैं। एक बेटी है पल्लवी जो 2 साल की है और एक बेटा जिसकी उम्र 4 महीने थी। जब झगड़ा बढ़ जाता है तो पत्नी जो है वो अपने पति को कहती है कि आप बच्चों को लेकर अपने घर चले जाइए, मतलब हरियाणा चले जाइए, मैं यहाँ इनको कैसे पालूंगी। और पति भी गुस्से में दोनों बच्चों को लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में पता नहीं उस पति को क्या सूझता है, पति जो कि अब सिर्फ पति नहीं है बल्कि 2 बच्चों का पिता भी है, वो अपने 4 महीने के बच्चे को पानी भरे गड्ढे में डाल देता है। फिर 2 घंटे के बाद, ऐसा स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स कहती हैं, 2 घंटे के बाद फिर न जाने उसके मन में क्या विचार आता है कि वो उस पानी भरे गड्ढे में से बच्चे के शव को निकालता है और पत्नी की बहन को फ़ोन करके ये जानकारी देता है कि उसने 4 महीने वाले बच्चे की हत्या कर दी है। ये जो पूरा मामला है ये झारखंड के गुमला ज़िले से जुड़ा हुआ है। गुमला ज़िले के कामडारा थाना क्षेत्र में ये घटना 17 अगस्त को बुधवार को होती है। जो पत्नी हैं उनका नाम है लक्ष्मी तोपनो। वो मुख्यतः खूंटी ज़िले के रनिया थाना क्षेत्र के मरचा बाना वीरा की रहने वाली है। और जो हस्बैंड हैं, जो पति हैं, वो हैं, उनका नाम है सत्येंद्र और वो हरियाणा के चरखी दादरी के रहने वाले हैं। ये लोग बुधवार को ही वहाँ आते हैं और उसके बाद ये सारी घटना जो है ये रूप लेती है। जो घटना स्थल है इस पूरे प्रकरण का, जहाँ पर पति अपने 4 महीने के बच्चे को पानी में डाल देता है, ये है गुमला के पास पोखला रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हुए बरदा नाला के पास कोई गड्ढा था जो पानी से भरा हुआ था और उसमें ही जो सत्येंद्र हैं वो अपने बेटे सोनू को डाल देते हैं और 2 घंटे बाद उसके शव को निकालकर वो पोखला क्षेत्र में घूमने लगते हैं। अपनी पत्नी की बहन यानी कि अपनी साली को बच्चे की हत्या की सूचना देते हैं
इसके अलावा जब वो देखते हैं, लोग आसपास के देखते हैं कि वो एक बच्चे की डेड बॉडी को लेकर वहाँ घूम रहे हैं, तो कामडारा थाना की पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस आती है, बच्चे के शव को उनसे ले लेती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और सत्येंद्र को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये घटना क्यों हुई, क्या इसको टाला जा सकता था, ऐसे तमाम सवाल हैं जो इस घटना से जन्म लेते हैं। पोस्टमार्टम डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो अक्सर महिलाओं का ही अक्स नज़रों के सामने उभरता है। ये कहा जाता है कि महिलाएं जब किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजरती हैं और तब कई तरह के विध्वंसकारी परिणाम उसके सामने आते हैं सोसाइटी में। लेकिन जो विदेशों में स्टडीज़ हुई हैं उनका कहना है कि पिता भी पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजरते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर घटना को अगर हम लें तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। 2 बच्चों का होना, दोनों के बीच में हो सकता है कि क्योंकि क्षेत्र का अंतर है, पति हरियाणा का रहने वाला है, पत्नी गुमला की झारखंड की रहने वाली है, तो हो सकता है कि दोनों के बीच में एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा हो, दोनों की मेंटल फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं करते हों। और ये भी हो सकता है मौजूदा जो समय है जॉब्स के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सा टफ है, तो हो सकता है कि उनकी जॉब नहीं रही हो या काम को लेकर या आमदनी को लेकर भी कुछ परेशानियां हो जो दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ों का रूप ले रही हो और जिसकी परिणति एक मासूम को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। जो भी हो, घटना बहुत दुखद है। कोशिश करनी चाहिए एक व्यक्ति के बतौर, एक परिवार के बतौर और एक समाज के बतौर भी कि इन घटनाओं को किसी तरह से टाला जा सके। अगर ये लगे कि कोई परेशान है मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा, तो उसको कंसोल करने की या उसको कुछ राहत देने की कोशिश होनी चाहिए और संभव हो अगर तो किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करना चाहिए।